श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैं टॉपिक पर बात करूंगी कि अपने बड़े बेटे का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए और अपने पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, इससे क्या हमें दोष लग सकते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। वीडियो उपयोगी लगे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें अच्छा लगता है, आप हमें प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही। हिंदू धर्म में पत्नी पति को उसके नाम से नहीं बुलाती है। इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उसकी हर आज्ञा या इच्छा को पूरा करना पत्नी का कर्तव्य होता है। पति के नाम का उल्लेख नहीं करने के कई कारण हैं, क्योंकि वह इतना पवित्र है। अधिकांश लोग जानते हैं कि प्रार्थना के द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी भगवान के समान हो जाता है। एक महिला जो शक्ति का प्रतीक है, जब वह अपने कर्मों, वचनों और धर्म से अपने पति की पूजा करती है, तो सामान्य व्यक्ति में कोई दिव्य शक्ति आती है। कुछ प्राचीन मिथकों के अनुसार पति के नाम का उल्लेख न करना अच्छा माना जाता है, लेकिन आज की तेजी से बढ़ते युग में प्रेम विवाह अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है, जिसका कारण युवक महिला अपने साथी के नाम का उपयोग आकस्मिक रूप से करती हैं। मार्ग लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार पति का नाम न लेने के पीछे कई खास कारण छिपे हैं। आज की 21वीं सदी की युवतियां अपने पति के नाम से बुलाती हैं, क्योंकि वे इन सब बातों का विश्वास ही नहीं करती हैं और वह प्रेम विवाह का प्रचलन भी बढ़ गया है इससे, जिससे युवक युवतियां इन सभी पुरानी रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं। आज की युवतियां जो हैं वो खुद को पुरुषों से काफी आगे मानती हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। आज की युवा महिलाएं वास्तव में हर तरह से युवा पुरुषों के बराबर ही हैं और पुरुषों से ज्यादा मेहनत भी करती हैं। लेकिन उम्र कितनी भी आगे क्यों ना हो जाए, कुछ पुराने रीति रिवाज आज भी जिंदा हैं और अच्छे भी हैं। महिलाएं आज भी इन सभी परंपराओं का पालन करती हैं। परंपराओं के अनुसार हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। पति का नाम न बताने की एक वजह यह भी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पत्नियां अपने पति का नाम क्यों नहीं लेती हैं। यह है पति का नाम नहीं लेने के पीछे का कारण। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान का अवतार माना जाता है। उनके मुख से निकली हुई जो वाणी भी है वो गणेश जी ने स्कंद पुराण में लिखी है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिस घर में पवित्र स्त्री आती है, वहां रहने वाले लोगों का जीवन खुशियों से भर जाता है। महिलाएं अपने पति को नाम से क्यों नहीं बुलाती? वास्तव में स्कंद पुराण में लिखा है कि पति का नाम बोलने से पति की आयु कम हो जाती है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए उसे कभी भी उनके नाम से संबोधित नहीं करती हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी लिखा गया है कि वही महिलाएं पवित्र स्त्रियां कहलाती हैं जो अपने पति के भोजन के बाद ही भोजन करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर पति के किसी कारण से दूर हो तो एक गुणी महिला को कभी भी मेकअप नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, विधवा को भी अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ या उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो साज श्रृंगार होता है वो सिर्फ पति के लिए ही होता है। और जब पति पास में हो तो अच्छे से साज श्रृंगार करके उनके सामने हमेशा रहना चाहिए। और बहुत सी स्त्रियां होती हैं बस करवा चौथ पर ही पैर छूती हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि पैर छूने से हमारे जो जीवन में ग्रह चाल होती है वो हमारी कम हो जाती है। तो पैर छूने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ग्रहों का प्रभाव कम रहता है और सकारात्मकता आती है। शास्त्रों में अन्य चीज का भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा बेटा जो होता है, सबसे बड़ा बेटा, उसका कभी भी नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। उससे क्या होता है, उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने बेटे का नाम लेकर पुकारते हैं तो उसे आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है, उसकी आयु लंबी नहीं रहती है, घटने लगती है और उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो
दोस्त ये सब चीज़ शास्त्रों में लिखी है, इसलिए कभी भी अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटे का नाम से मतलब मेरा ये है कि ये नहीं कि हमारी सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद फिर बेटा हुआ तो बेटे का नाम नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बेटी है तो पहली बेटी ही बड़ी है, बेटा छोटा माना जाएगा। अगर वो सबसे पहले आपके संतान पुत्र ही हुई है तो उसका आप नाम बिल्कुल भी ना लें, उसे उस बात को झेलना पड़ सकता है। उससे उसकी, जैसे कि मैंने बताया, आयु घटती रहती है और उसे स्वास्थ्य परेशानी होने लगती हैं और बहुत सारी परेशानियां उसके अंदर, बच्चे के अंदर आएंगी और आर्थिक परेशानियां हमेशा के लिए उसे रहेंगी। तो आपको क्या है, अब ये सवाल उठता है कि अगर हम अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम न लें तो क्या करें, क्या नाम से पुकारें आप? जैसे कि उसका निश्चित नाम है जैसे कृष्णा। जैसे यशोदा मैया थी, वो अपने बेटे को, वैसे तो नाम कृष्णा था लेकिन उसे लल्ला कहकर पुकारती थी। मान लो आपके बेटे का नाम बिट्टू है या कुछ मुकेश है तो आप बिट्टू रख दीजिए, कुछ भी अपने प्यार से नाम रख सकती। लेकिन जो उसका जन्म प्रमाणित नाम है वो आपको नहीं लेना है, आपको अलग से नाम लेकर पुकार सकती हैं। बेटों के लिए कुछ नियम बने हैं बाल धोने के भी। शास्त्रों के अनुसार परिवार की सुख समृद्धि और घर की लक्ष्मी यानी घर की स्त्री पर निर्भर करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। महादेव जी अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं। स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और वैभव लाने वाली देवी कहा जाता है। महिलाओं को हिंदू धर्म का नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। अगर कोई महिला इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे घर, परिवार, पति, बच्चे पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जिन महिलाओं को एक पुत्र है उन्हें बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और इसी तरह जिन कन्याओं को एक भाई है उन्हें भी बुधवार के दिन बाल बिल्कुल भी धोने नहीं चाहिए। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोना, बाल कटवाना, नाखून काटना, तेल लगवाना भी अशुभ माना जाता है। बात छोटी है मगर बहुत काम की है। अगर आपको उपयोगी लगे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे आप, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप इतना प्यार देते हैं। सो थैंक यू।